सा नौजवान है जिसे रोजगार मिला? नहीं मिला ना? क्यों नहीं मिला? क्या सरकार में खाली पद नहीं है? क्या कहा रावत जी ने अभी? हजारों खाली पद हैं, हजारों बेरोजगार नवयुवक हैं। तो बताइए पद खाली क्यों हैं? 5 सालों में आपकी सरकार थी, आपने एक भी पद नहीं भरा, आपने एक भी रोजगार नहीं दिलवाया। यहाँ पहाड़ है, नदियां हैं, इतनी सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य इतना है, पर्यटन के इतने मौके हैं। कैसे मौके बनाए आपने रोजगार के लिए? कोई बताता है? कोई नहीं बताएगा आपको। भाजपा का एक एक नेता ऐसे मंच पर आकर नहीं घोषणाएं करेगा, ये बताएगा कि कितने रोजगार नहीं बनाएंगे 5 सालों में। ये कभी नहीं कहेंगे कि कितने बनाए, क्योंकि कह नहीं सकते, क्योंकि बनाए नहीं। चाहे किसानों के लिए उन्होंने जो किया उससे आपकी मुश्किलें बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। आप सोच सकते हैं, मुझे ताज्जुब होता है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तराखंड में है। अरे उत्तराखंड में इतना हुनर है, तमाम उत्तराखंडी नवयुवक, महिला, पुरुष दिल्ली में काम करते हैं। मैं देखती हूँ कितना हुनर है उनमें। पलायन क्यों हो रहा है? यहाँ के गांव खाली खाली क्यों पड़े हैं? आपको बाहर जाके रोजगार क्यों ढूंढना पड़ रहा है? क्योंकि आपकी सरकार आपको रोजगार का मौका यहाँ अपने प्रदेश में नहीं देती। तो आप किसानों को देखिए, नौजवानों को देखिए, महिलाओं को देखिए, सब की संकटें बढ़ रही हैं। 5 सालों में किसी का संघर्ष कम नहीं हुआ। महंगाई की बात करते हैं, आपको कैसे कैसे घोषणाएं की थी चुनाव से पहले कि कैसे महंगाई नीचे आएगी, कम होगी। आज क्या परिस्थिति है आप बताइए? आपको एक गैस सिलेंडर के लिए कितना देना पड़ता है? यहाँ तो फिर भी 1000 रुपए में आपको मिल जाएगा। पहाड़ों में जाके देखिए, जब तक ट्रांसपोर्ट होता है तो 2000 रुपए में नहीं मिल रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम, हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, सिर्फ गेहूं और गन्ना और धान का दाम नहीं बढ़ा। वो दाम आपको नहीं मिलेगा। तो सरकार कर क्या रही है? यहाँ प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, दोनों सरकारें हैं। डबल इंजन बताया था आपको, डबल इंजन की सरकार है, बड़ी तेजी से, बहुत रफ्तार से विकास आएगा। क्या आया? क्या आया? कुछ नहीं आया। जबकि सब कुछ आ सकता था। तो गड़बड़ है ना कुछ? क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि सरकार की नीयत खोटी है। सरकार की नीतियां इस प्रदेश के वासियों के लिए नहीं बन रही हैं। अगर सरकार की नीतियां आपके लिए बनती तो इतने मौके बनते पर्यटन के लिए, आपके व्यापार के लिए इतने मौके बनते, इतने रोजगार बनते, खाली पद भरे जाते। लेकिन नियत ही नहीं थी ना। नियत क्या थी और क्या है? नियत यही है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के मित्र हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के मित्र हो, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, अमीरों के लिए चल रही हैं ये सरकारें। इन सरकारों में गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, किसानों की कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए आप रोजी रोटी कमा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उनके उद्योगपति मित्र हर रोज हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। किसान कानून क्या थे आखिर? किसान कानून यही थे कि मेहनत करेगा किसान, खून बहाएगा किसान, पसीना बहाएगा किसान, फायदा होगा उद्योगपतियों का, किसान का फायदा नहीं होगा। तो ये सरकार ऐसी है जिनकी नीयत खोटी है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो चुनाव के समय आपको बताते कि हमने ऐसे ऐसे काम किए आपके लिए, हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। ये नहीं होता कि चुनाव के समय फिजूल के मुद्दे उठाते जिससे आपके जज्बात उगलते, जिसका इस्तेमाल वो करते हैं। जब आपके सामने आके सांप्रदायिक बातें करते हैं,
जातिवाद की बातें करते हैं, तो समझ लीजिए आप में बहुत विवेक है, हमसे ज्यादा विवेक आप में है। समझ लीजिए क्या हो रहा है। आंख बंद करके वोट मत दीजिए। समझ लीजिए कि जो नेता ऐसा कर रहा है, जो राजनीतिक दल ऐसा कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने विकास के बारे में सोच रही है। वो नेता ये सोच रहा है कि मैं सत्ता में कैसे रहूंगा, मैं लोगों के जज्बातों का इस्तेमाल करूंगा और मैं सत्ता में रहूंगा। यही हो रहा है आपके साथ। अब जागरूक होने का समय आ गया है। ये समय आ गया है कि आप समझें कि आपको अभी एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो आपके लिए काम करे, आपके बच्चों का भविष्य मजबूत बनाए, जो घोषणाएं ऐसी करे जो रख पाए।